वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम फॉलिंग विंडो कैंडल्स के पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिखाई कैसा देता है चार्ट्स के ऊपर। फिर इसके बाद हमें डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम इन कंडीशंस का स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती है। इनकी इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस होने का मतलब है, देखिए सबसे पहली बात कि ये जो पैटर्न है ये एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन बेयरिश ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। ओके, ये डाउन ट्रेंड में बनने वाला पैटर्न है, यानी इसके बनने से पहले भी डाउन ट्रेंड होगा और इसके बनने के बाद भी डाउन ट्रेंड होगा। ओके, तो वो जो डाउन ट्रेंड है इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के जो चांसेस है कितने स्ट्रॉन्ग होंगे या कितने बेटर हो जाएंगे वो इस कंडीशंस में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि ये दिखाई कैसा देता है। तो देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल। अब जो फर्स्ट कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग साइज बेयरिश यानी सेलिंग कैंडल होगी, रेड कलर की कैंडल होगी। ओके, और जो हमारी दूसरी कैंडल होगी वो भी मीडियम टू लॉन्ग बेयरिश कैंडल यानी सेलिंग कैंडल होगी, रेड कलर की कैंडल होगी। ओके, अब इसकी जो फॉर्मेशन उसमें हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी सेकंड कैंडल का ओपन होना चाहिए, ये जो ओपन है ये फर्स्ट कैंडल के क्लोज से काफी ज्यादा गैप डाउन होना चाहिए। देखिए ना कितना ज्यादा गैप डाउन हुआ है, यानी फुल गैप डाउन कह सकते हैं इसे हम। ओके, तो इसके बाद क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल का लो है और ये जो सेकंड कैंडल का यहाँ हाई है, इनके बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। ओके, देखिए ध्यान से इन दोनों के बीच में कितना अच्छा गैप है यहाँ पे। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, ये वाला जो हमारा इस कैंडल का लो है यानी फर्स्ट कैंडल का लो इस कैंडल के हाई की रेंज में नहीं आएगा। इसी तरह से सेकंड कैंडल का ये जो हाई है वो इस कैंडल का लो है इसकी रेंज में नहीं जाएगा ना। यानी कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या, कि ये दोनों के दोनों इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ओके, तो ये था इसकी फॉर्मेशन के बारे में। अब हम इन कंडीशंस की स्टडी करते हैं कि अगर ये पैटर्न इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स बेटर इन वेल एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड। अगर ये पैटर्न हमारा वेल एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड में बने, वेल एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड का मतलब है क्लियरली हमें जो दिखाई दे कि चार्ट्स के ऊपर लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे अगर ये पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मोर विल बी द गैप बिटवीन low of first candle and high of second candle, better will be the working probability of this pattern। अब इसका मतलब क्या है कि इस लो के अंदर, फर्स्ट कैंडल के लो के अंदर और सेकंड कैंडल के हाई के अंदर, यानी इन लोग जितना ज्यादा गैप होगा उतना बेटर ये पैटर्न जो है वर्क करता है। ओके, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, higher the volume for second candle, stronger would be the selling pressure, significantly increases the working probability of this pattern। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इस सेकंड कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत हाई हो तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से काम करता है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इफ सेकंड कैंडल इज स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल, दिस पैटर्न हैज इवन बेटर वर्किंग प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब है कि अगर सेकंड कैंडल जो है हमारी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल हो, यानी उसकी ना तो ऊपर की विक हो ना ही लोअर विक, और स्ट्रॉन्ग बॉडी और लॉन्ग बॉडी हो उस कैंडल की। ओके, और वो बेरिश कैंडल हो, तो इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने इसके चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, इवन बेटर हो जाते हैं। तो ये था फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।